नमस्कार, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज दिनांक 17 सितंबर, दिन शुक्रवार है। आज भादो मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत है। आज की एकादशी व्रत का नाम परिवर्तनी एकादशी है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार आज भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इसे वामन एकादशी, राजसव एकादशी या जयंती एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि परिवर्तनी एकादशी व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करें और इस दौरान यह व्रत कथा पढ़ें या सुने तो भक्तों को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और इससे 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वामन एकादशी व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। धर्मशास्त्रों के अनुसार एक बार युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से भाद्रपद शुक्ल एकादशी के नाम, विधि और इसके महात्म्य के बारे में बताने का आग्रह किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। त्रेता युग में बलि नामक दैत्य मेरे परम भक्त था। इंद्र से द्वेष के कारण बलि ने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इससे छुटकारा पाने के लिए सभी देवताओं ने मिलकर भगवान का पूजन और स्तुति किया। तब मैंने वामन रूपी धारण करके 5वां अवतार लिया और राजा बलि को जीत लिया। तब राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? तब श्री कृष्ण ने कहा, मैंने वामन रूप धारे ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना की। तब राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया। तब मैंने एक पग से पृथ्वी लोक और दूसरे पग से स्वर्गलोक नाप लिया। उसके बाद मैंने पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने कहा, अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया। इससे वह पाताल को चला गया। उसकी इस भक्ति को देखकर मैंने उसके साथ रहने का वरदान दिया। बलि के पुत्र विरोचन के कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित की गई। भगवान कृष्ण ने कहा कि जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार इस कथा का अंत यहीं हो जाता है।